जय हिंद। आज के वीडियो में मैं 10वीं वर्ग के SCERT बिहार टेक्स्ट बुक के इतिहास विषय से पाठ 8 के सभी महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं। इससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि जब भी नया वीडियो बने तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से वीडियो को देख सकें, साथ ही सभी वीडियो को देख सकेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आज के वर्तमान युग में हम प्रेस के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहा है, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो या सूचना का, मनोरंजन का हो या रोजगार का। इससे प्रत्यक्ष रूप से दुनिया संचालित हो रहा है। इसी से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ख ऑप्शन क है कॉमनवेल्थ, ख है यंग इंडिया, ग बंगाली, घ बिहारी। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ख यंग इंडिया। महात्मा गांधी बूढ़े थे लेकिन युवाओं पर विश्वास करते थे। यंग इंडिया, इससे आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी यंग इंडिया के संपादन किए। वहीं कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था, जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। वही द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। वहीं बिहारी बाबू महेश्वर प्रसाद, बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद। दूसरा सवाल, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? क हरिजन, ख भारत मित्र, ग अमृत बाजार पत्रिका, घ हिंदुस्तान रिव्यू। सही जवाब ग अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा लें कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरोधी हो। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो मोतीलाल घोष थे, 1878 में लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। वहीं जो पहला ऑप्शन हरिजन है, गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में 1933 में पुणे महाराष्ट्र से शुरुआत किया। वही हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए। तीसरा सवाल, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? क मार्को पोलो, ख निकितिन, ग इत्सिंग, घ मेगास्थनीज। सही जवाब क मार्को पोलो। चौथा सवाल, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? क अमेरिका, ख जर्मनी, ग जापान, घ इंग्लैंड। सही जवाब ख जर्मनी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? क कुरान, ख गीता, ग हदीस, घ बाइबिल। सही जवाब घ बाइबिल। छठा सवाल, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था?
क हैमिल्टन, ख कैक्सटन, ग एडिसन, घ स्मिथ। सही जवाब ख कैक्सटन। 7 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? सबसे बड़ा तोहफा। क महात्मा गांधी, ख मार्टिन लूथर। सही जवाब यही ख हो जाएगा। घ मोहम्मद पैगंबर, घ ईसा मसीह। चलिए 8वां सवाल, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? क फ्रांस, ख रूस, ग अमेरिका, घ इंग्लैंड। सही जवाब हो जाएगा क फ्रांस। 9वां सवाल, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? क भारत में, ख जापान में, ग चीन में, घ अमेरिका में। सही जवाब ग चीन में। 10वां सवाल, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? क मिस्र, ख भारत, ग चीन, घ जापान। सही जवाब ग चीन। रिक्त स्थानों को भरे। पहला है 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में डैश की पराजय हुई। सही जवाब रूस की पराजय हुई। दूसरा है फिरोज शाह मेहता ने डैश का संपादन किया? बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल। तीसरा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट डैश ईस्वी में पास किया गया? ऊपर भी हम लोग देखे थे 1878। चौथा है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में डैश को विभूषित किया? चार्ल्स मेटकॉफ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चार्ल्स मेटकॉफ। 5वां है अल हिलाल का संपादन डैश ने किया? अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल की संपादन किए थे। यदि आप 1912 को याद रखते हैं तो 1913 को भी याद रखें कि 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल ने साप्ताहिक पत्र का पहला अंक गदर प्रकाशित सैन फ्रांसिस्को में किए थे, जो उर्दू भाषा में था। वहीं 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ था। सुमेलित करें। पहला है जे के हिक्की, बंगाल गजट। राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी। बाल गंगाधर तिलक, घ मराठा। तिलक ने केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में तथा मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किए थे। चौथा है केशव चंद्र सेन, सुलभ समाचार। 5वां है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली के संपादन किए थे 1879 में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 20 शब्द में उत्तर देना है। पहला है छापा खाना। छापा खाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली को एक नया आयाम दिया। ख है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यारंभ किया। ग है बाइबिल। 421 लाइन वाले बाइबिल का मुद्रण गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया, लेकिन फर्स्ट और शोफर द्वारा इसे पूर्ण किया गया, क्योंकि दोनों ने गुटेनबर्ग के प्रेस को कोर्ट की डिग्री द्वारा अपने
अधिकार में कर लिया था। इसके पश्चात गुटेनबर्ग ने पुनः मुद्रण और हैंड प्रेस का विकास कर 36 लाइन में बाइबिल को 1448 ईस्वी में छापा। रेशम मार्ग। समरकंद, पर्सिया, सीरिया मार्ग को ही रेशम मार्ग कहा जाता था। इसी मार्ग से मुद्रण कला का प्रसार एशिया से यूरोप गया। मराठा। बाल गंगातिलक के संपादन में 1881 ईस्वी में बम्बई से अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्र प्रकाशन हुआ। यंग इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा संपादित यंग इंडिया समाचार पत्र ने राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। 6 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1878 ईस्वी में लीटन द्वारा देसी भाषा के समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने के लिए यह प्रेस एक्ट लाया गया। सर सैयद अहमद। 1857 ईस्वी के बाद उर्दू प्रेस में सर सैयद अहमद खां राष्ट्रीय राजनीति में उभरकर आए। उनके विचार कांग्रेस के विचारों से मेल नहीं खाते थे। प्रोटेस्टेंटवाद। मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कृतियों को प्रेस के माध्यम से उजागर किया। इसी कारण चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंटवाद का अभ्युदय हुआ। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की और उसकी एक प्रति गिरजाघर में टांग दिया। आम लोगों में लूथर के लेख काफ़ी लोकप्रिय हुए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।